नमस्कार, टाइम्स ऑफ भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। आज मेरी मौजूदगी है पहलगाम में। पहलगाम जहां पर आतंकी हमला हुआ और मेरे पीछे आप तस्वीर देखिए, जो पाइन ट्रीज आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं पाइन ट्रीज के पीछे वो बैतरन घाटी है जहां पर पाकिस्तान के भेजे आतंकी पहुंचे थे, धर्म पूछकर लोगों का कत्लेआम किया था। और उसके बाद से भारत ने कसम खा रखी है कि इस बार कल्पना से परे सजा दी जाएगी आतंकी और उनके आका को। पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकी और उनके आका जहां भी छिपे होंगे उनको खोजकर उन्हें कल्पना से परे दंड देंगे। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दो टूक कह दिया है कि पाकिस्तान ने छेड़ा है तो छेड़ने वाले को छोड़ेंगे नहीं, ये नया हिंदुस्तान है। इस बीच भारत ने पहला बदला ले लिया है और पहला बदला है सिंधु नदी जल समझौते को रद्द करना। और इस बदले का असर देखिए कि पूरा पाकिस्तान बिलबिलाया है, बौखलाया है। पाकिस्तान के गले की नस मानी जाती है। सिंधु नदी से जो पानी पहुंचती है उस गले की नस को हिंदुस्तान ने दबाया तो पाकिस्तान गला काटने की धमकी दे रहा है। लेकिन जो हिंदुस्तान में इस तरीके से पानी बहता दिख रहा है, ये पानी पाकिस्तान में बहता दिखाई नहीं देगा, क्योंकि भारत ने ये कसम खा ली है और प्लान तैयार कर लिया है कि एक बूंद पानी पाकिस्तान तक पहुंचेगा नहीं। इस बीच लंदन में भी पाकिस्तानी सेना के कर्नल ने गला काटने की धमकी दी है। पाकिस्तान के हुक्मरान बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि अगर सिंधु नदियों में पानी नहीं बहा तो खून बहाएंगे। करेंगे चर्चा, भारत पाकिस्तान से लाइव डिबेट होगी, लेकिन सबसे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसका जवाब देने के लिए आज नया भारत तैयार है। पहलगाम में धर्म पूछकर आतंकियों से हत्या करवाने वाले पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो गई। पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के लिए कल्पना से परे वाली सजा मुकर्रर की और अब सीएम योगी ने दो टूक कह दिया है, छेड़ने वाले को छोड़ेंगे नहीं। अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसको जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसका जवाब देने के लिए आज नया भारत तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तब उसको छोड़ेगा भी नहीं। सभ्य समाज में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। सिर्फ समझौता रद्द नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान की ओर एक बूंद भी पानी न जाए, इसका एक्शन प्लान भी रेडी है। यही वजह है नापाक पाकिस्तान के हुक्मरान बिलबिला रहे। सिंधु नदियों से जाने वाला पानी पाकिस्तान के गले के नस की तरह है। हिंदुस्तान ने बस उसकी इसी नस को क्या दबाया, उससे भूखे प्यासे मरने का खौफ सताने लगा। भारत ने संदेश दे दिया है कि इस बार चाहे जितना बिलबिला लो, जितनी गीदड़ भपकियां दे लो, छेड़े हो, बचोगे नहीं। तो सोचिए कि एक नस दबाई है हिंदुस्तान ने और एक नस है पाकिस्तान का पानी जो जाता है सिंधु नदियों से, वो रोक दिया जाए। और ऐसी नस दबी है कि पाकिस्तान बिलबिला रहा है और जो पानी यहाँ पर आपको बहता दिखाई दे रहा है, इसी तरीके से सिंधु नदियों में पानी हिंदुस्तान में तो बहता रहेगा, लेकिन पाकिस्तान में एक ये हिंदुस्तान की पूरी तैयारी है। चलिए आपका परिचय मैं पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। तो हिंद सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल शैलेंद्र सिंह सिक्योरिटी एक्सपर्ट के तौर पर, मेजर समरपाल सिंह तूर हैं जो कि सिक्योरिटी एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हैं, आरजू काजमी पाकिस्तान के पत्रकार हैं, अब्दुल समद याकूब हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के नेता हैं, सरदार तैयब खान हैं जो कि मेंबर हैं फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, शहीर हैदर मलिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के। शुरुआत याकूब आपसे करता हूं, और अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, अभी तो सिर्फ एक नस दबाई है जो पाकिस्तान के गले की नस कही जाती है, सिंधु नदी जल समझौता रद्द करना, और आप खून गर्दन काटने इस पर उतरा। आप लोगों की एक बड़ी गलतफहमी ये हो गई है कि ये जिसको आप कह रहे हैं कि सिंध तास मुआहदा, इंडस्ट्री टी, इससे कोई ज्यादा खुश नहीं है हम। वो हमें ये मसला नहीं है कि आप वो खत्म कर देंगे या इसमें वो कर देंगे तो आप पानी जो है ना वो अपनी वो टैंकियों में, घर की टैंकियों में डाल के रख देंगे या वो कर लेंगे। ये पूरी दुनिया के अंदर ये लोअर रेपिटेरियन और अपर रेपिटेरियन जो होता है, आप पानी फ्लो करता है
रिवर ऑलवेज फ्लोज, ये नहीं है कि ये इधर उधर आप अपनी उसमें वो, तो समझने की जरूरत है कि जब एक भारत इंडिया जो है एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पे और अपने आप को सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर के तौर पे अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर समझता है, तो एक रीजन का एक सबसे बड़ा मुल्क जो है, इस रीजन का रीजनल स्टेबिलिटी के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करने की जरूरत है इंडिया को ज्यादा मैच्योरिटी शो करने की जरूरत है। ये कह नहीं देना तो कि मैं की तो है ना पानी बंद याकूब करूंगा। साहब, अरे याकूब साहब हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी शो की है सर 47 से, रिस्पॉन्सिबिलिटी शो की है, बदले में आपने धोखा दिया है। और रही बात स्थायी 47 मेंबर में आपने- सिक्योरिटी काउंसिल में यूनाइटेड नेशन की, एक बार हम छोड़ चुके थे, एक बार छोड़ चुके थे, तो ये मत कहिए स्थायी मेंबर के कंटेंडर है नहीं, पूरी तरीके से है, ये बात समझ लीजिए। और एक बार को छोड़ चुके हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सर थोड़ी सी आप अपने अंदर ले आइए, अपने मुल्क के अंदर ले आइए। आपके लोग कह रहे हैं कि जंग लड़ नहीं सकते, दाने हैं नहीं, आप चले गला काटने की बातचीत करने, आपके हुक्मरान गला काट देंगे, खून बहा देंगे। ये जरा थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा, माइक के इस जोश में आप जो है वो पानी में ना गिर जाएं और पाकिस्तान की नदियों में ना बरामद हो, तो थोड़ा सा अपनी जान की भी जरा थोड़ा सा कोशिश अरे करें। हमारे यहाँ तो जज्बात पानी में है बने ना याकूब आ जाएं। भाई, हमारे यहाँ तो देखिए पानी है, ये पानी है हमारे यहाँ, तो गिरेंगे भी तो और पानी में, ये आपके पानी पानी नहीं, कोई- संभल कर चलिएगा, ये कोई कहीं जो made in पत्थर गिरे India पानी- उस पर गिरकर सिर न फट जाए आप लोगों का। ये तो वो made in छोड़ दीजिए, India पानी देखने नहीं का है। मन हो तो हिंदुस्तान में टीवी चैनल देख लिया करिएगा, क्योंकि इस पंजाब और ये सिंध में पानी- क्या होगा वो भगवान मालिक है। देखिए, आप पानी रोके, अगर आप ज्यादा रोकेंगे तो आपका इंडिया बह जाएगा। आपके पास जब पानी ज्यादा आता है तो उसने फ्लो करना है और ये पानी जाता है। आपने तो 48 में कोशिश की, आपने 48 में, मैं आपको बताता हूँ, मधु बैराज, फिरोजपुर बैराज, आपने कैनाल्स को रोकने की कोशिश की, आपने उस वक्त भी जो है वो उसको जब रोकने की कोशिश की तो आप नहीं रोक सके। ये हमारे पास सिर्फ ईस्टर्न रिवर्स नहीं है, वेस्टर्न रिवर्स भी हैं, कितना फर्क पड़ जाएगा। मैं तो खुद ये चाहता हूँ कि इंडस्ट्री जो है ना, कोशिश क्या होती है मैं आपको बताता हूँ, कोशिश क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। मेजर समरपाल सिंह तूर, आऊंगा तो हिंद सेना आपके पास, मेजर समरपाल सिंह तूर जरा इन्हें बताइए सर कोशिश क्या होती है। कोशिश वो होती है जो हमने 71 में किया था, कोशिश वो होती है जो करगिल जंग में किया था, तो जरा इन्हें याद दिलाइए। याकूब को समझ में नहीं आ रहा है कि कोशिश का मतलब क्या होता है, और वो भी हिंदुस्तान जब कोशिश करे तो। देखिए, मैं बहुत ही एक प्रैक्टिकल पर्सन हूँ, मैन ऑन ग्राउंड। हम और भी डिबेट्स में आ चुके हैं पहले, तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जो पानी का रोकने का जो अभी बोला गया है, तो जायज सी बात है कि वाटर इज फॉर्मलेस। तो ये नहीं है कि हमने डैम के गेट बंद कर दिए तो रातों रात पानी बंद हो जाएगा। पहली चीज ये होगा, बट प्रोबेबली जैसे इस साल के एंड तक जब विंटर सीजन आ जाएगा तो प्रोबेबली तब तक वहां पे काफी वाटर लेवल इतना डाउन हो जाएगा कि पब्लिक के घुटने के लेवल तक पानी आ जाएगा। तो बेसिकली पानी रोकने की बात तो ये है। नंबर 2, पहली चीज तो देखें, जब लड़ाई वाली बात हो ही रही है, आपके डिफेंस मिनिस्टर ने बीबीसी पे बोल दिया, ओपनली एडमिट कर दिया, इट इज अ ब्लंडर, इट इज रॉन्ग। मतलब आपने तो पूरी दुनिया को बोल दिया इंटरनेशनली कि हाँ वी आर सपोर्टर्स ऑफ टेररिज्म। ऊपर से आपने यूएस का भी नाम लिया, आपने यूके का भी नाम ले लिया। तो देखे, ये जब ऐसी बातें होती है ना इतने वर्ल्ड स्टेज पे, तो आपको रिश्ते और अपने वर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं। तो आउट ऑफ एक्सूबरेंस या गुस्से में ये जो बयानबाजी थी, ये देखें आपको बैकफुट पे लेके आई है। नंबर 2, ठीक है। अब नंबर 3 क्या है कि इंडिया ने बहुत बार मौके दिए, देखिए, पर एक चीज होती है ह्यूमन लाइफ, उसकी हिंदुस्तान में कदर है। अब पुलवामा भी हो गया, आपके मिनिस्टर ने आपकी पार्लियामेंट में कबूल लिया कि पाकिस्तान ने करवाया है, हम चुप रहे, ठीक है, मतलब कार्रवाई हुई, ठीक है। अब जब ये वाली वारदात हो गई है तो देखें, ये एक एटीट्यूड दर्शाता है पाकिस्तान आर्मी का, विच इज अलोंग द वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। अब अगर आप सीरियस होते पीस को लेके, अच्छे संबंधों को लेके, इन्फिल्ट्रेशन बंद हो जाती या शेयरिंग ऑफ इंटेलिजेंस होती, फ्लैग नहीं, वो सीरियस नहीं है मेजर, होती,
वो पर सीरियस आपकी नहीं तरफ से है कोई पहल और सीरियस नहीं है, वो तो आवाम और बता रही है कि ये ceasefire- कितने नॉन सीरियस और हैं। ceasefire तैयब खान, violation। आपकी आवाम कह रही है कि भाई नहीं, आप देखिए, बाजवा रजौरी कहते हैं कि में- फ्यूल टैंक नहीं है, टैंक में भराने के अब लिए रजौरी फ्यूल में आपके हाँ, टैंक में भराने के लिए हाँ, देखिए जो अभी मेरे का देखिए इकोनॉमिकली देखें तो पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड अ वॉर। मैं बड़ा प्रैक्टिकल बंदा हूं। मैं वो फड़िया नहीं मारता या मैं फालतू में जोश में नहीं आ जाता कि किसी ने मुझे गलत बोल दिया तो मैं भी गलत बोलूं। आई एम अ मैन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो देखिए इकोनॉमिकली पाकिस्तान की वो कंडीशन नहीं है। अगर कुछ होगा, ठीक है। अगर झड़प या वॉर होती ठीक है, ठीक है सर, मैं आता हूं जरा तैयब खान के पास चला जाऊं, बाकी मेहमानों के पास जल्दी से। तैयब खान, यहाँ मेजर कह रहे हैं कि वो प्रैक्टिकल इंसान है, पाकिस्तान एफोर्ड नहीं कर सकता है। आपकी जनता कह रही है पाकिस्तान वॉर एफोर्ड कर नहीं सकता है। आपकी आवाम कह रही है, आपके बाजवा कहते हैं कि भैया पैसा नहीं है, टैंक में फ्यूल कैसे भराए। आपके शहजादे कहते हैं कि भाई गला काट देंगे। आपके शहजादे कहते हैं खून बहा देंगे, गोले बरसा देंगे। आपके सांसद कहते हैं सर है इतनी हैसियत, कुव्वत है, इतना पैसा है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो इंडिया ने जो फेलियर किया, इंडिया आर्मी का जो फेलियर है कि 8 लाख से ज्यादा आपकी वहां मकबूजा कश्मीर में फौज तैनात है, उसकी मौजूदगी में किस तरह पहलगाम में इतना बड़ा हादसा हो गया, 26 बंदे जो है वो फौत हो गए, मर गए, हलाकत हो गई। क्योंकि ये फेलियर कोई पाकिस्तान का तो नहीं है, ये फेलियर आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज का है। ये आंकड़े गलत है, 8 लाख नहीं है हमारे पास। फेलियर नहीं है। अरे आप मेरी बात माने, जब आर्टिकल 370 का बरोगेशन हुआ है, आर्टिकल 370 हटने के बाद फौज बहुत कम कर दी गई है। फौज ना के बराबर है कश्मीर में आज की तारीख में। क्या वहां घूमने आए तो आपका काम है उनको सिक्योरिटी फराहम करना। आप उल्टा सिक्योरिटी फराहम करने के वहां अपनी मर्जी से फ्लैग ऑपरेशन करवा के एक इंडिया का मिली, मैं समझता हूँ ये पुलवामा जैसा ड्रामा जिसमें आपने रचाया, ये दूसरा उसका ट्रेलर है और ये भी एक्सपोज हो जाएगा। और इंटरनेशनल दुनिया सारी जानती है कि आप लोग किस तरह झूठ फैलाते हैं, किस तरीके से फेक खबरें फैलाते हैं। सब ड्रामा है। और ये आप कोई भी फेलियर अगर आपने किया तो 2019 को वाला याद होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ये कहा था कि अगर भारत रिटेलिएट करने का सोचेगा तो पाकिस्तान सोचेगा नहीं, बल्कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। तो हम सोचेंगे नहीं, हम उससे बढ़कर 2019 से बढ़कर इंशाल्लाह आपको ऐसा जवाब देंगे कि आपकी 7 मसले भी इंशाल्लाह याद रखेंगे कि पाकिस्तान 25 करोड़ अवाम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े और आपको ऐसा जवाब देंगे कि आपको जो है वो याद हो जाएगा कि अरे सर, आपके 36 करोड़ अवाम, आपके 36 करोड़ अवाम कह रही है कि खाने खिलाने पड़े हैं, आटा नहीं है, रोटी नहीं है, गधे को एक्सपोर्ट करना पड़ता है। आपके मौलाना कहते हैं गधे को एक्सपोर्ट कर दो। ये तो आपकी पॉलिसी है अपनी इकोनॉमिकल रिवाइवल की, ये आपकी पॉलिसी है इकोनॉमिकल रिवाइवल की। कर्नल शैलेंद्र सिंह उसके बाद भी कहेंगे आ जाओ आर पार कर लेंगे। इनकी सेना का एक कर्नल अभिनंदन की तस्वीर लेकर भारतीय जो प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पर गला काटने का इशारा करता है। ये इनकी हैसियत है। रुक जाइए, बोलिए कर्नल शैलेंद्र सिंह, इसके बाद तो जी आपके पास आऊंगा। जय हिंद, नमस्कार श्रीमान जी। 2 मिनट हमने आपकी बात सुन ली, हमें आपकी बात समझ आ गई। मैं आपकी क्योंकि पहले पैनलिस्ट ने बड़ी अच्छी बात करी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैच्योरिटी। मुझे लगता है हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि इस तरह का कभी कहीं कुछ ना हो। ये तो आप मानेंगे, चाहे आपके यहाँ हो चाहे वो हमारे यहाँ हो। आज हमने रिस्पॉन्सिबली इसका जवाब ये सोचा है कि क्यों नहीं इस आतंकवाद की जड़ पर जाकर वहां से उसे खत्म किया जाए। जो आप भी तकलीफ में है, हम भी तकलीफ में है। हमने तो लड़ाई, आई डोंट नो आप लोगों को ये वर्ड मिला कहां से कि लड़ाई होने वाली है, वॉर होने वाली है, न्यूक्लियर बम इस्तेमाल होने वाले। भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी सिंपल साफ सुथरी स्टेटमेंट दी कि हम टेररिस्ट और उसके आकाओं को मट्टी में मिला देंगे। अब वो मट्टी चाहे किसी की भी हो, कहीं भी हो। मैं कहता हूं अगर पाकिस्तान की लंबाई और चौड़ाई हमें नापनी पड़े, गहराई नापनी पड़े, उसमें से हम सेलेक्टिवली उस टेररिस्ट को, उस टेररिस्ट के प्लानर को, उस टेररिस्ट के आका को, उसको मारने की बात कर रहे हैं। हमने तो और इसके अलावा कोई बात ही नहीं करी। आई डोंट नो आपको क्या जरूरत पड़ गई कि आपको सडनली अपनी फैमिलीज को अब्रॉड भेजना पड़ रहा है या लोगों को कुछ करना पड़ रहा है। एक और साहब ने बड़ा अच्छी बात कर दी, गलती से कर दी, रिस्पॉन्सिबली बात करा करें सर।
आपने कहा इंडिया बह जाएगा, तो सर आप तो चाहते ही हैं, आपका तो एम अचीव हो रहा है ना कि अगर पानी रोक लेंगे तो इंडिया बह जाएगा। तो भाई साहब आपके प्राइम मिनिस्टर को क्यों स्टेटमेंट देना पड़ रहा है? आपके वो भुट्टो ने क्या किया है जिंदगी में आपके लिए, जो वो आज ये आपके लिए उसने डैमेज कर दिया दुनिया में, पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया है। सर एक कहावत है, और तुहिन सिन्हा एक कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। मैं भी यही कह रहा हूं। तो वो पाकिस्तान की दाढ़ी में तिनका नहीं, वहां तो पूरा झंझावात है, क्योंकि आतंकी भरे पड़े हुए हैं, आतंकियों को अंडरग्राउंड करा दिया है, कहीं कोई मिसाइल गिर न जाए। तो ये तो बातचीत है। कमेंट इसलिए नहीं कर रहा था कि कोई दाढ़ी वाले श्रीमान जी को शायद बुरा ना लग जाए, इसलिए मैंने नहीं बोला। एक और बढ़िया बात ली है, आपने कहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मैंने तो कहावत कही है भाई, मैंने कहावत कही है शैलेंद्र जी। तो क्या प्रॉब्लम है? क्यों प्राइम मिनिस्टर रिएक्ट कर रहे हैं? क्यों आपका वो फॉरेन में बैठा हुआ बंदा रिएक्ट कर रहा है? उससे भी बड़ी बात दूसरे साहब ने कहा ये फेलियर है सिक्योरिटी का। यस, मान लिया मैंने, ठीक नहीं, मैंने मान लिया कि मेरा सिक्योरिटी फेलियर है, लेकिन अब उसको मैं करेक्ट कर रहा हूं और उसको करेक्ट करूंगा अपने तरीके से। आपने कहा सिक्योरिटी प्लान बनाना चाहिए, हमने इन्होंने जो किया कर लिया कि हम अब करने की बारी हमारी है, मारेंगे, और वो बारी का इंतजार पूरा देश कर रहा है कि क्या बड़ा एक्शन होता है। और पाकिस्तान की बिलबिलाहट बता रही है कि वो डरा हुआ है। आप पता नहीं क्यों डरे हुए हैं, क्यों खौफ में हैं? हम टेररिस्ट के पीछे आ रहे हैं। ये हमारा सिक्योरिटी प्लान है, ये हमारा सिक्योरिटी प्लान है कि आज के बाद हम पाकिस्तान और मेरा नाम लिया गया, मुझे इस टेररिज्म के ऊपर हमने वॉर डिक्लेयर किया। तुहिन जी बोलिए। आता हूं शैलेंद्र सर, आता हूं। राकेश जी देखिए, राकेश जी, पाकिस्तान जैसे कपटी और आतंकी देश ने अपनी जीवन की अवधि उनकी बहुत पहले पूरी हो गई थी। हमारी नरम दिली की वजह से एक लंबा जो है उनको अवसर मिला था, बार बार अवसर मिले, लेकिन मेरे ख्याल से अब ये मौका आ गया है कि अब उनके अस्तित्व को हमेशा के लिए समाप्त किया जाए। देखिए, इनके डिफेंस मिनिस्टर ने जो बयान दिया है परसों कि वी वर डूइंग द डर्टी जॉब फॉर द वेस्टर्न वर्ल्ड, ये गंदा काम कर रहे थे यूएस के लिए, लेकिन गंदा काम किसको दिया जाता है? जिसकी फितरत गंदी होती है। 1947 से जब से ये दो देश बने हैं, तब से पाकिस्तान के मन में केवल द्वेष, केवल वैमनस्य रहा है भारत के लिए। 1947 में पहला वॉर हुआ, 1965 में हारे, 1971 में हारे, लेकिन उसके बाद ये हमेशा से जो है एक टेरर को एक प्रॉक्सी वॉर के तहत, और जियाउल हक ने जितना घाटा जितना पाकिस्तान का किया होगा 1980 के दशक से निरंतर जो है पिछले 4 दशकों से हमसे मात खा रहे हैं, कारगिल युद्ध में मात खाए, लेकिन उसके बाद भी ये सुधरने को तैयार नहीं है। और आज जो भाषा बिलावल भुट्टो बोलते हैं, आज जो हरकत इनके एक आर्मी के व्यक्ति करते हैं वहां लंदन में, क्या अंतर है किसी आतंकवादी में और बिलावल भुट्टो में? क्या अंतर है इनकी आर्मी में और आतंकवादी में और इनकी जो आर्मी में? मेरे ख्याल से जो कहते हैं इंग्लिश में शब्द है पर्सोना नॉन ग्राटा। हर पाकिस्तानी इस वक्त इस हरकत के बाद, पहलगाम के बाद हमारे लिए पर्सोना नॉन ग्राटा हुआ है, और हमने ये प्रण ले लिया है कि पाकिस्तान की वो हालत होने वाली है कि ये जो नशा है इनका टेररिज्म का। ठीक है, मैं जरा आरजू के पास जाना चाहता हूं, उसके बाद हैदर आपके पास आऊंगा। आरजू, ये बार बार आज भी ख्वाजा आसिफ ने कह दिया कि भाई न्यूक्लियर ताकत है हमारे पास, जैसे लगता है कि हिंदुस्तान ने तो टमाटर बना के रखे हुए हैं। तो मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि ये बार बार न्यूक्लियर बम, क्या मंशा कहीं ये तो नहीं है कि भाई इतना न्यूक्लियर बम चिल्ला दो कि दुनिया के 2-4 मुल्क आ जाए, कह जाए कि भाई बीच बचाओ हम कर देते हैं, और इसी बहाने पाकिस्तान ये मंशा पाल के बैठा है कि बच जाए, कोई हिंदुस्तान बड़ा एक्शन ना ले? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि बीच बचाव होना ही चाहिए, और बीच बचाव कराने में कोई बुराई नहीं है अगर कोई कंट्री आती है। जहां तक हमारे पॉलिटिशियंस की आप बात कर रहे हैं, अगर ये लोग कोई स्टेटमेंट ना देते तो भी आप कहते हैं कि ये तो डर गए और ये तो बोल ही नहीं रहे। अब वो बात कर रहे हैं तो भी आप कह रहे हैं कि जी ये भाषण दे रहे हैं या ये डरा रहे हैं या धमका रहे हैं। ऑब्वियसली अगर भारत कोई बात करेगा तो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की ये ड्यूटी तो बनती ही है ना, अपनी पब्लिक को दिखाने के लिए कि हम डरे नहीं है, हम बात कर रहे हैं। तो इस किस्म की बात वो करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो स्टेटमेंट दिया, मैं बिल्कुल उनको सपोर्ट नहीं करती, उनके उस स्टेटमेंट को बिल्कुल गलत बात की है उन्होंने, और ऐसे उन्हें नहीं कहना चाहिए था कि हम खून बहा देंगे और ये कर देंगे। ये बिल्कुल एक ऐसी आवाज लग रही है जैसे कोई पॉलिटिशियन नहीं बल्कि ऐसे ही कोई चलता फिरता टेररिस्ट या कह लीजिए कि एक जिहादी माइंडसेट का आदमी बात कर रहे हैं। उनको मैं बिल्कुल इस बात के लिए सपोर्ट नहीं करूंगी। जहां तक टैंक में फ्यूल ना रखने की बात है, तो आजकल तो सर टैंक वाली लड़ाइयां नहीं होती हैं, ड्रोन्स और मिसाइल्स चलते हैं। तो अगर हमारे पास टैंक के लिए फ्यूल नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
बाकी आप कह रहे हैं कि जी अगर आपने अटैक किया तो पाकिस्तान का बहुत अरे नुकसान हो आरजू जाएगा। आरजू अभी- आरजू एक आपने क्या सेकंड, मजाक एक कर सेकंड, दिया? एक सेकंड, एक आरजू सेकंड, आपने एक क्या सेकंड, मजाक एक कर सेकंड। दिया? मतलब सर- हाँ, मतलब टैंक में पैसा नहीं है तेल भराने के लिए और मिसाइल बनाने और खरीदने के लिए पैसा हो जाएगा। सर मिसाइल तो हमने आपसे भी ज्यादा बना के रखे हुए हैं। अगर आप चेक करें तो 12 से ज्यादा मिसाइल पाकिस्तान ने बना के रखे हुए हैं। और क्यों रखे हुए मुझे खुद नहीं पता। लेकिन सर अगर आप पाकिस्तान को कह रहे हैं कि कोई नुकसान होगा अटैक का, तो सर हमें क्या नुकसान होगा? हम तो पहले ही पूरी दुनिया से पैसा मांगते घूम रहे हैं। नुकसान आपका होगा सर, इकोनॉमी आपकी खराब हो जाएगी। आप तो अपना पैसा खर्च करेंगे ना, हमारे पास तो है ही नहीं। मतलब हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो आप हमारा क्या नुकसान करेंगे? आरजू लेकिन हाँ, आपकी आरजू इकोनॉमी मिसाइल जरूर- बनाने वाले जो 3-4 मुल्क हैं और जो एसोसिएशन है, उस एसोसिएशन में 3-4 मुल्क ही हैं और उनमें से एक हिंदुस्तान है। तो मिसाइल के मामले में पाकिस्तान हिंदुस्तान के सामने कहीं ठहरता नहीं है। आप तो अच्छे तरीके से जानती होंगी सर ये तो आप बहुत हमें- अच्छे हमें तरीके से जानती होंगी। सर और हमें सब इमोशनल हाँ होके और नहीं बात करनी चाहिए, हमें दिमाग लगाना चाहिए। इमोशनल होके बात नहीं करनी चाहिए। वीडियो नहीं, मैं कहाँ इमोशनल होके बात कर रहा हूँ? की तरफ से हम उन्हें मार आरजू, देंगे। मेरा वो छोटा हमें सा मार सवाल। अच्छा चलिए, मैं हैदर के पास जाना चाहता हूँ, लेकिन समरपाल सिंह जरा बताइए मिसाइलों की हकीकत क्या है? हाँ। जरा समझाइए आरजू को। यस देखें जो S-400 सिस्टम्स हैं वो आप 400 किलोमीटर दूर, बोला आपकी कोई भी आपने वो बटन दबाया, वो इस्लामाबाद के बियॉन्ड भी, अगर बलूचिस्तान में भी अगर आपका मिसाइल बेस है, मिसाइल उठने से पहले ही बर्बाद कर दी जाएगी। तो देखें, लेट अस बी वेरी प्रैक्टिकल कि हमने डिक्लेरेशन ऑफ वॉर किया है आतंकवाद के खिलाफ। क्या हमने पाकिस्तान का नाम लिया कि हम पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान करते हैं? मैं हैरान हूं कि देयर इज नो रीजन ऑफ आर्ग्यूमेंट कि पाकिस्तान से कुछ लेना देना ही नहीं है। हमने ना पाकिस्तान की जमीन चाहिए, ना हमें आपका कुछ इन्वेड करना है। वी हैव टू डू नथिंग टू यू। पाकिस्तान की अवाम हमारी दुश्मन नहीं है। हमारे दुश्मन बेसिकली आतंकवादी हैं जो आम नॉर्मल सिविलियंस को, निहत्ते सिविलियंस को मार रहे हैं। आपके भी मुल्क में देखे टेररिज्म है, आपके भी जो निहत्ते नागरिक हैं उन पे भी हमले होते हैं, तो हमें भी बुरा लगता है। एपीएस पिशावर, वी रियली फेल्ट बैड, इट शुड हैव नेवर हैपेंड, एंड दिस इंसिडेंट आल्सो व्हिच टुक प्लेस, इट शुड हैव नेवर हैपेंड। तो देखें, एक कॉमन कड़ी ये है टेररिज्म। तो जब हम बोल रहे हैं कि वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, तो पूरा पाकिस्तान, ठीक है हैदर मलिक, आपके पास आता हूं। तो भाई पाकिस्तान ने अपने पर क्यों ले लिया? तो मैंने तो एक कहावत कही थी कि चोर की दाढ़ी में तिनका, और ये तिनका तो पूरी दुनिया देखती है कि टेरर एक्सपोर्ट आप करते हैं, ओसामा को छिपा कर आप रखते हैं, कसाब को आप भेजते हैं, हाफिज सईद आपके शहरों में रैलियां करता है। हमने तो सिर्फ इतना कहा कि पानी बंद कर देंगे पाकिस्तान का, और ये देख लीजिए पीछे पानी बह रहा है। जरा थोड़ा सा कैमरा घुमाकर दिखा भी दीजिएगा। अलग बात है कि थोड़ा सा यहाँ मौसम खराब है पहलगाम में, लेकिन ये पानी देखिए और अब टीवी पर ही देखने को मिलेगा। ये है कि पानी आप शौक से बंद करें, लेकिन पानी जो आपने बंद किया ना उसे पी लीजिएगा, गौमूत्र ना पीजिएगा, बहुत बदबू आती है। आप बात कर रहे हैं जनाब दहशतगर्दी के खिलाफ, बहुत अच्छी बात है, दहशतगर्दी कहीं पर भी हो उसकी मजम्मत करनी चाहिए, लेकिन जनाब अली दहशतगर्दी की मजम्मत तब भी करनी चाहिए जब दहशतगर्दी बाबरी मस्जिद पर की गई थी और हजारों मुसलमानों को शहीद किया गया था, मॉब लिंचिंग की गई थी। दहशतगर्दी की मजम्मत तब भी करनी चाहिए जब हैदराबाद दक्कन की मक्का मस्जिद को शहीद अरे किया गया था। हैदर मलिक, आपके पाकिस्तान में कितनी मस्जिदें आपके ही मुसलमान शिया मुसलमानों, शिया और सुन्नी की जंग में तोड़ दी गई? पहले जाकर अपने पाकिस्तान की मस्जिदों की खैर खबर ले लीजिए, और पाकिस्तान में आपने हिंदुओं का क्या हाल करके रखा हुआ है ये जाकर पहले देख लीजिए। और आपकी यही हालत है, और इसीलिए आपकी आवाम आप लोगों को जूता मारती है। श्रीलंका में टीडीपी बीएलए तुम लोगों ने छोड़ी, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जो है वो हैदर मलिक जी मेरी बात सुनिए, तुम्हारे सारे नापाक अज़ाइम हैदर मलिक जी, हम 22 अप्रैल के हादसे को लेके बात कर रहे हैं। हैदर मलिक जी, और हैदर मलिक जी, हम 22 अप्रैल के हादसे को लेके बात कर रहे हैं। नौजवान जाता है और अरे हैदर मलिक, अरे हैदर मलिक, अरे हम 22 अप्रैल के हादसे को लेके बात कर रहे हैं। पानी पी ले भाई, आप पता नहीं कहाँ की बातें लेके इसको पानी पिलाओ।
रिटायर ना होते। नहीं नहीं, एक मिनट मेजर मेजर मेजर, एक सेकंड समरपाल जी, एक सेकंड सर, एक सेकंड। हैदर मलिक मेजर, एक मिनट। हैदर मलिक एक बात सुनो भाई, हैदर मलिक एक बात सुनो आप, हैदर मलिक एक बात सुनो। 22 तारीख को, एक मिनट सभी रुक जाए। हैदर मलिक एक बात सुनो भाई, 22 तारीख को हादसा नहीं हुआ था। आपके भेजे 2 कौड़ी के आतंकियों ने यहां पर आकर लोगों को मारा था, तो हादसा मेरे सामने मत कहो। पहले आपको बता दे रहा हूं, दैट वाज अ ब्लडी टेरर अटैक, और यह भी बता दे रहा हूं कि उतनी ही तरीके से रिप्लाई भी होगा। तो तैयार रहिए सर, जितने आतंकी हेडक्वार्टर बने हुए हैं खाली करवा लीजिए, जो आप करवा भी रहे पहले से। अब बोलिए हैदर मलिक। फाइटर है, फिर अली शाह गिलानी भी फ्रीडम फाइटर है, फिर जनाब मसरत आलम भट्ट भी फ्रीडम फाइटर है, फिर तिहाड़ जेल में जिसको तुमने फांसी देकर वहीं पे दफन किया, उसे शहीद करने के बाद वो जो मकबूल भट्ट शहीद है वो भी फ्रीडम फाइटर है। अफजल गुरु जिसकी बैयत उसके घर वालों के हवाले नहीं की, वो भी फ्रीडम फाइटर है। यू मस्ट रिस्पेक्ट भाई, ये अफजल गुरु कसाब, मेजर समरपाल सिंह और शैलेंद्र जी, मैं आप लोगों को आगे करता हूं इस हैदर मलिक को जवाब देने के लिए। अफजल गुरु इसके लिए आदर्श है, कसाब इसके लिए आदर्श है। 22 अप्रैल को जो हुआ वो इसके लिए हादसा है। ये पाकिस्तान की हकीकत है। मेजर समरपाल सिंह 30 सेकंड, 1 मिनट आप बोलिए, फिर शैलेंद्र जी आप बोलेंगे। अभी रुक जाओ हैदर। मेरी बात सुनो, जो भी हिंदुस्तान पे वार करेगा उसको उसकी मौत के घाट उतारना हमारा फर्ज बनता है। हम किसी पे आंख नहीं उठाते तो किसी की जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि हमारी धरती पे आंख उठाए। और तुम्हारा यू आर ब्रेन वॉश्ड। आप देखो, आपकी आइडियोलॉजी और सोच देखो। हम 22 अप्रैल के आतंकवादी हमले को लेकर बात कर रहे हैं, तुम बाबरी मस्जिद पे अटके हुए हो, तुम अफजल गुरु की तरफदारी कर रहे हो। तो जब तुम खुद आतंकवादियों का साथ दे रहे हो तो तुम तो आतंकवादी के बराबर हो गए हो। तो शक में मत रहना, तुम भी दायरे में हो। जो गुमनामी हथियारबंद बंदे हैं, क्या पता तुम्हारा भी पता लेने आ जाए। इसने रट्टा मारा हुआ, इसे स्क्रिप्ट पढ़ा के रखा है किसी मौलवी ने। तशरीफ लाओ, वी आर वेटिंग फॉर यू पीपल। यू आर फाइटर। अंग्रेजी मत बोल भाई, आओ तुम लोग, अंग्रेजी मत बोलो। अरे हम आपसे अंग्रेजी में बात नहीं कर पाएंगे। अब शैलेंद्र जी को लाता हूँ। देखो भारतीय सेना के अधिकारी हैदर, आई कैन अंडरस्टैंड। हैदर, मैं समझ सकता हूँ शैलेंद्र सिंह। अच्छा हैदर ने पाकिस्तान का असली चेहरा आज उजागर किया है। इसके लिए अफजल गुरु आदर्श है, इसके लिए कसाब आदर्श है, इसके लिए 22 तारीख की घटना एक हादसा हो जाती है। अभी जो तुम्हारे बीएसएफ का सोल्जर आया, नहीं, ये बोलता रहेगा। उस बेचारे को स्क्रिप्ट ये मिली हुई है कि अदरवाइज प्रॉब्लम में आ जाएंगे। हैदर, मैं समझता हूँ आईएसआई की इंस्ट्रक्शंस आपके पास क्या है वो हमें समझ आती हैं। एंड यू आर डूइंग अ गुड जॉब। मैं भाई अप्रिशिएट कर रहा हूँ ना, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ आपको कि यू आर डूइंग अ एक्सीलेंट जॉब फॉर योर आईएसआई। अभी थोड़ा हैदर की आवाज डाउन करिए, थोड़ी सी आवाज डाउन करिए। अब आप नहीं बोल पाओगे। लेकिन जो पाकिस्तान पैनलिस्ट ने शुरुआत करी थी वो बड़ी अच्छी थी, और उसमें मेरा सबसे पहला जो जवाब है वो आरजू जी आपके लिए है। आपने कहा मिसाइल आपके पास बहुत ज्यादा है, बड़ी अच्छी बात है। एक जरा हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम बताइएगा, किसी एक का जो आपको याद आए, जहन में याद आए, कहीं बचपन में सिखाया गया हो। कोई एक हाइपरसोनिक मिसाइल बता दीजिए। चलिए, मैं समझ सकता हूं कि वो आपको नहीं पता होगी। मुझे आप एक एंटी सैटेलाइट वेपन सिस्टम बता दीजिए। आपके पास कौन सी मिसाइल ऐसी है जो एंटी सैटेलाइट है, जिसकी आप बराबरी करना चाह रहे हैं? आप मुझे बता दीजिए डायरेक्टेड एनर्जी वेपन आपके पास कौन सा है। देखिए आरजू जी, मिसाइल ने गिनना गलत हो जाएगा आपके और मेरे दोनों के लिए। हम दोनों का काम मिसाइल गिरना नहीं है, ये किसी और का काम है। आप अननेसेसरली मिसाइल्स को बीच में ले आई हैं। और जहां तक हैदर का सवाल है, मैं समझता हूं आपकी कंट्री में तकरीबन 27 जर्नलिस्ट ऐसे हैं जिनके अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। आप सब लोगों को ध्यान से बात करनी चाहिए, आप लोगों को आईएसआई से बच के रहना चाहिए। ये मैं समझता हूं, अप्रिशिएट करता हूं। अपने देश के लिए आप जरूर पैट्रियोटिक हों, लेकिन आंख बंद ना करें इन ना इंसाफी से।
ये जो नाइंसाफी हो रही है उससे आंख बंद ना करें। अगर आप एक तरफ आप जैसे पैनलिस्ट बोल रहे हैं कि पानी रोक दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर आपका कुछ और बोल रहा है। आपने बड़ा अच्छा कम से कम क्रिटिसाइज कर दिया कि आप भुट्टो से एग्री नहीं करती है। कौन दुनिया में एग्री करेगा भुट्टो के साथ? ये जो हैदर साहब हैं ये एग्री करेंगे? ये कहेंगे? ठीक है, एक क्विक रिप्लाई आपके पास आता हूं। सर मैंने जो है मिसाइल्स का सिर्फ इसलिए कहा था कि मैंने कहा था आजकल टैंक वाली लड़ाइयां नहीं होती, इसलिए मैंने मिसाइल का कहा था। अरे आरजू बेटी, मैं आपको खुद जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, मेरे प्राइम मिनिस्टर ने दुनिया में पहली बार बोला कि दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर। आई डोंट नो वेयर हैव यू क्रिएटेड दिस वॉर, व्हाई आर यू क्रिएटिंग दिस वॉर? हमने बोला है जिम्मेदारी से दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर, और वो भी रशिया में खड़े होकर बोला है हमने कि दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर। यूएस के प्रेसिडेंट ने उस बात को रिपीट करी है कि राइटली सेड बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर, लेकिन कर्नल शैलेंद्र, अर्जुन ने बात कही, लेकिन तुहिन सिन्हा, आप प्रधानमंत्री ने कहा ना कि आतंक और उनके आका, तो आतंक और उनके आका, देखिए एक चेहरा तो यहाँ पर दिख रहा है जिस तरीके से हैदर बात कर रहे हैं, यही आतंक के आकाओं की भाषा होती है। जो अफजल को आदर्श बता दे, जो कसाब को आदर्श बता दे, जिसके लिए 22 अप्रैल हादसा हो जाए, वो आतंकी के आका टाइप का ही हो सकता है। मैं हैरान हूं राकेश जी, मैं स्तब्ध हूं कि आपके शो पर ये पाकिस्तानी गेस्ट जो भी था ये गजवाए हिंद की बात कर रहा था, और गजवाए हिंद की बात करने वाले लोगों से मैं बहस नहीं करता। मैं सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं कि कल ही 10 लोगों की, 10 इनके आर्मी के जवानों की मृत्यु हुई है। बालूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इनको मारा है। उससे पहले 1 महीने पहले पूरा ट्रेन हाईजैक कर दिया था। तो बालूचिस्तान तो इनसे संभल नहीं रहा है। कश्मीर का जो एक नशा है उससे ये उभर नहीं पा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इनको अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए। असीम मुनीर जैसे लोग जो हैं, असीम मुनीर जैसे लोग ओसामा बिन लादेन से ज्यादा खतरनाक है। अगर ये आपके आर्मी चीफ रहे तो इस देश का, पाकिस्तान का ध्वस्त होना जो है सुनिश्चित है। हमारी कोई इंटरेस्ट नहीं है, जैसे कि जनरल साहब ने कहा, हमारा कोई युद्ध में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जब आप हमको उकसाएंगे तो हम जो है हम उसकी सजा आपको देंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि आपकी जीवन की अवधि समाप्त हो चुकी होती। आपने जो हरकतें की है पिछले 75 वर्षों में, ये हमारा बड़प्पन था, यह हमारी नरम दिली थी कि हम उसको टॉलरेट करते जा रहे थे। लेकिन ये एक नया भारत है, ये अब उन हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेगा, आपको विकलांग कर देगा। आपकी वो हरकत करे, आपकी वो हालत करेगा कि आप दोबारा जो है ये सपने जो देखते रहते हैं गजवाए हिंद के, वो सपने आप नहीं देख पाएंगे। नहीं ठीक है, ये हैदर है क्या स्क्रीन पर? पीसीआर हैदर है क्या स्क्रीन पर? करना चाहूंगा कर्नल साहब को रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। हैदर भाग गया क्या? भाग गया क्या? आतंकी की भाषा बोलने वाले हैदर भाग गया क्या? खोज कर लाइए जरा उन्हें, खोज कर लाइए आतंकी की भाषा बोलने वाले हैदर को। अब याकूब बताइए, याकूब बताइए, ये जो हैदर यहाँ पर 22 अप्रैल हादसा, अफजल कसाब आदर्श हो गया, ये है आपके मुल्क की स्थिति? आईना दिख गया इसी डिबेट में? देखिए वो अफजल गुरु को अप्रिशिएट कर रहे थे, वो तिहाड़ जेल में फांसी हुई, प्रोसिक्यूशन हुई, उसकी ट्रायल हुआ। अब वो ट्रायल के ऊपर क्वेश्चन किया जा सकता है, लेकिन वो पार्लियामेंट अटैक के ऊपर वो अफजल गुरु और उसकी बीवी और बाकी लोग, तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता। क्या कर रहा है? नहीं, मेरा मसला नहीं है, मेरा मसला नहीं है। मैं आपको जो बता रहा था, कर्नल साहब को मैं रिस्पॉन्ड करना चाह रहा हूँ कि मिलिटरीली उन्होंने हाइपरसोनिक की बात किया। हाइपरसोनिक मिसाइल आपके पास भी नहीं है। S-400 आपने एक्वायर किया रशिया से, आप इंटरेस्ट रखते हैं S-500 के ऊपर। आपको भी अमेरिका ने F-35 ऑफर की, आपकी रशिया के साथ बात चली है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए पाकिस्तान कन्वेंशनल वॉर में सुपीरियर नहीं है। इंडिया पाकिस्तान से कन्वेंशनल वॉर में फार मोर सुपीरियर है, क्योंकि इंडिया का डिफेंस एक्सपेंडिचर, डिफेंस प्रोक्योरमेंट आपकी हमसे बहुत बेहतर है। नहीं ठीक, सब कन्वेंशनल में तो याकूब जी, तो चलिए आपने ये माना कि पाकिस्तानी सेना भारतीय सेना के सामने ठहरती नहीं है, तो इसीलिए पॉनग्राम के परमाणु बम की धमकी, इसीलिए गला काटने की धमकी। मैं एक चीज यहाँ पे रखना चाहूंगा, पूरी बात सुनने मेरी। सब कन्वेंशनल वॉर में रखना चाहता हूँ याकूब जी प्लीज। आता हूं समरपाल जी, इनकी बात पूरी हो जाए। याकूब जी मैं आपको एक चीज, ओके ठीक है, बोले याकूब जी बोले। नहीं आप बोल लें। याकूब जी मैं ये बोलना चाहता हूं कि इंडिया हैज नॉट डिक्लेयर्ड वॉर ऑन पाकिस्तान।
हमने पाकिस्तान मुल्क का नाम ही नहीं लिया है। आप ऑफिशियल स्टेटमेंट सब कुछ देख लें। हमने सिर्फ इतना बोला है कि वी डिक्लेयर वॉर ऑन टेरर, एंड जब हम वॉर ऑन टेरर डिक्लेयर करते हैं, जायज सी बात है, ये जो दहशतगर्द आपके पीओके से हमारी यहां आ रहे हैं, जायज सी बात है, क्या पता यही दहशतगर्द आपके देश में भी, मुल्क में भी गदर मचा रहे होंगे। तो अगर हम इनका सफाया कर रहे हैं तो मैं तो कहता हूं ये ग्लोबल पीस के लिए अच्छा है। प्रॉब्लम क्या है? समरपाल जी बहुत अच्छी बात की, समरपाल जी बहुत अच्छी बात की। आप टेरर हंटिंग के लिए पाकिस्तान की बात इन्हें समझ में कहां आती है? समरपाल जी पीस की बात पाकिस्तान को समझ में कहां आती है? देखें, या तो रिस्पॉन्ड करने दें। समरपाल जी ने बहुत अच्छी बात की कि वॉर ऑन टेरर में तो मैं इनके साथ, एक चीज मैं ऑफिशियल वर्जन रखना चाहता हूं, लेकिन आप ये गलत फहमी में ना रहे कि हम पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। वी आर फॉर डेवलपमेंट, वी आर नॉट फॉर वॉर। समरपाल जी, आप टेरर के नाम के ऊपर पाकिस्तान की सवर्निटी को वॉयलेट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि मेरे घर के में टेररिस्ट बैठा था तो आपने उसको, पहले तो कौन बताएगा कि वो टेररिस्ट था? जाहिर है कि उसका, ये स्टेट है, ये कोई टेरिटरी नहीं है, दिस इज द नेशन स्टेट। ये मेरी स्टेट को आप वॉयलेट करेंगे सवर्निटी को, और आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि जी आप मुझे कहेंगे जी मैं इवन पाकिस्तान के अंदर भी आप किसी भी टेररिस्ट को, एक फेयर, आपने अजमल कसाब को पकड़ा, आपने उसको एक ट्रायल दिया, एक फेयर ट्रायल दिया, आपने उसको इंटेरोगेट किया, आपने अफजल गुरु को इंटेरोगेट किया। जब आप अपने मुल्क में कोई टेररिस्ट पकड़ते हैं तो उसका जो राइट है वो आप उसको देते हैं। कितना बड़ा कातिल था अजमल कसाब, कितने लोगों का उसने वो कत्ल किया। पहले आप किसी और मुल्क की सवर्निटी को जाके आप कहिए कि मेरे मुल्क में साथ वाले घर में टेररिस्ट बैठा था, नहीं, क्या कह रहे हैं याकूब जी क्या कह रहे हैं? याकूब जी स्टैंडर्ड एक ही रहना चाहिए। CIA, स्टैंडर्ड याकूब जी, CIA और FBI, याकूब जी CIA और FBI ने बड़े साफ शब्दों में कहा है कि डेविड हेडली और तवव्वुर राना वर हैंड इन ग्लव, और इन्होंने पाकिस्तान में जाके प्रॉपर प्लानिंग की है लश्कर तैयबा के साथ मिलके। अब आप कह रहे हैं कि चलो ठीक है, हिंदुस्तान का दावा गलत है, तो क्या अमेरिकियों का दावा भी गलत है? नहीं, मैं गलत नहीं कह रहा, दोस्त है, मैं गलत नहीं कर रहा। अमेरिका को अपना दोस्त नहीं, मैं गलत नहीं, मैं ये FBI और CIA ने दावा किया है कि ये आतंकवादी है, तो आर द अमेरिकन ऑल्सो रॉन्ग? ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मिला, अब वो हम माने या नहीं माने, आप बताएं। नहीं, वो सोवरेनिटी नहीं आई जब नहीं, ठीक है, यूएस ने आप मैं समरपाल जी एक टिप्पणी यहाँ पर कर्नल शैलेंद्र की भी नहीं हुई। हम आतंक, आप बताइए आपकी सोवरेनिटी डिस्टर्ब नहीं हुई? देखिए, ओसामा बिन लादेन के केस में आप मानेंगे? ओसामा बिन लादेन के केस में इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कि ये असैसिनेशन थी, ये सोवरेनिटी आपने ओसामा बिन लादेन को ये समझ लीजिए प्रोसिक्यूट किया। आपके यहाँ पर टेररिस्ट जो है उनका असैसिनेशन शुरू हो गया। याकूब जी, ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट था, आतंकवादी को मारा जाता है, असैसिनेट किया जाता। ये आप देखिए तावर राना, डेविड हेडली को 35 साल की कैद हुई, प्रोसिक्यूट किया ना, ट्रायल किया ना उसका। आप भी तो तावर का ट्रायल कर रहे हैं ना, आप अपनी तरफ से खुद बैठे हुए अभी डिक्लेयर करके। चलिए, मैं याकूब जी सुनिए ना सर, आपने बड़ी समझदारी के साथ बातचीत की थी, लेकिन शो खत्म होने का टाइम आ गया, आपकी समझदारी साइड हो गई। हैदर तो भागी गए, अभी तहव्वुर को पकड़कर लाया गया है, और तहव्वुर वो जो पाकिस्तान का है, पाकिस्तानी मूल का है, भले बाद में कनाडा चला गया, आपकी पाकिस्तानी सेना में वो डॉक्टर रह चुका है। तो अभी देखिए बहुत सारे राज खुलेंगे सर, आप इग्नोर करते रहिए और जाकर हैदर को सिखाइएगा कि जो 22 अप्रैल को हादसा बता रहा है ना, ऐसा ही हादसा बहुत जल्द पाकिस्तान में कहीं हो सकता है, और फिर आपके न जाने कितने आतंकी मरेंगे, क्या होगा नहीं होगा, फिर तो वो इंतजार करिए सर। हिंदुस्तान भी तैयारी करके बैठा है। चलिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, रुकेंगे ब्रेक के लिए।